हेतल की शादी की तीसरी वर्षगांठ थी। सुबह सुबह उठकर वे लक्ष्मी माता के मंदिर जाती है। जैसे ही वे घर वापस आती है तो हेतल की सास बोलती है कि बहू सुबह सुबह उठकर कहाँ चली गई थी। हेतल कहती है कि माँ, मैं लक्ष्मी माता के मंदिर गई थी, आज हमारी शादी की तीसरी वर्षगांठ है। तो सास बोलती है कि ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो हर साल आती है और मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि हम लक्ष्मी माता के मंदिर नहीं जाते, हम साईं बाबा जी के भक्त हैं। तो हेतल कहती है कि माँ, भगवान तो एक है, बस उसके रूप ही अलग अलग हैं। तो सास कहती है तू मुझे रोज रोज अपना भाषण ना दिया कर। फिर बोलती है कि आज मेरी बेटी और दामाद जी घर आ रहे हैं, उनके खाने पीने की तैयारी कर और अब घर की अच्छे से सफाई कर। हेतल घर का काम करना शुरू कर देती है और झाड़ू पोछा लगाती है, फिर रसोई का काम करना शुरू कर देती है। हेतल अपने पति अनूप को कहती है कि मुन्ने को स्कूल से लाने का समय हो गया है, आप मुन्ने को ले आइए और साथ में बाजार से समोसे और चाय का सामान ले आइए। अनूप चला जाता है। थोड़ी देर तक हेतल की ननद राखी और उसका पति आ जाते हैं और राखी अपनी भाभी को कहती है कि भाभी, आज तो अपनी साड़ी बदल लेते, मैं जब भी आती हूँ आपने यही साड़ी पहनी होती है। तभी उसकी सास बोलती है कि कितनी साड़ियाँ लेकर दी हुई हैं तुम्हारी भाभी को, पर इसकी आदत है, जब भी कोई मेहमान आता है ये यही साड़ी निकालकर पहन लेती है। चल मेरी बेटी अंदर चल, बाहर बहुत धूप है, सारी बातें बाहर ही करनी है क्या। फिर राखी और उसका पति अंदर चले जाते हैं। तभी अनूप अपनी माँ को रसोई में बुलाता है और बोलता है कि माँ, आप हमेशा हेतल की सबके सामने बेइज्जती क्यों करती हो। तो आगे से बोलती है कि मैंने कहाँ की है। अनूप कहता है कि जब से हमारी शादी हुई है आपने कितने कपड़े लेकर दिए हैं हेतल को। तो बोलती है कि इसके पास साड़ियाँ तो काफ़ी हैं। तो अनूप कहता है कि माँ, वो अपने मायके से लेकर आई है। तो रमा कहती है कि इसको क्या ज़रूरत है अपने मायके वालों से लेने की, इसका पति नहीं कमाता क्या। तो अनूप कहता है कि अगर मैं उसे कुछ लेकर दूं तब भी आप मुंह बनाते हो, अगर वो मायके से लेकर आए तब भी, वो जाए तो कहाँ जाए, उसके मायके जाते ही आप भी अपने कपड़े ले लेते हो। इतने में राखी रसोई में आती है और बोलती है कि आप क्या बातें कर रहे हो, पानी तो दे दो। हेतल अपने आंसू छुपाते हुए पानी की ट्रे अंदर लेकर जाती है। राखी कहती है कि माँ, मैं थोड़े दिन तक आपके पास ही रुकना है। तो रमा कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। शाम को जब राखी अपनी भाभी को बोलती है कि भाभी, अपना कोई सूट दीजिए पहनने को, तो हेतल कहती है कि आई मैं अलमारी से सूट लेकर। हेतल जब अलमारी से सूट निकालती है, राखी पीछे पीछे भाभी के कमरे में चली जाती है और उसकी नज़र लाल सूट पर पड़ती है। राखी कहती है कि कितना प्यारा सूट है ये, मैं यही पहनूंगी। हेतल सोचती है कि ये सूट तो मेरी माँ ने दिया था, एक बार भी नहीं पहना और अपनी ननद को दे देती है। फिर हेतल लक्ष्मी माता की पूजा करने बैठ जाती है और पूजा करते करते वे लक्ष्मी माँ के सामने रोने लग पड़ती है कि माँ, मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बोला, पर सब मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार क्यों करते हैं। रात को हेतल को सपने में लक्ष्मी माँ दिखाई देती है और बोलती है कि हेतल बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हुई हूँ, क्या मांगना चाहती हो मुझसे। तो हेतल कहती है कि मेरी सास आपकी पूजा पाठ नहीं करने देती, मैं क्या करूं। तो लक्ष्मी माता कहती है कि वो भी बहुत जल्दी मान जाएंगी। इतना कहते ही हेतल का सपना टूट जाता है और अनूप कहता है कि हेतल उठो,
देखो मुन्ने का स्कूल जाने का समय हो गया है। तो हेतल कहती है, मुझे आज सपने में माँ लक्ष्मी दिखाई दी थी और वे मुझसे बातें कर रही थी। राखी भागती हुई अनूप के पास आती है और बोलती है कि भैया देखो ना, माँ को कितना तेज बुखार है। अनूप और हेतल भागते हुए माँ के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि माँ को तो बहुत तेज बुखार है। अनूप डॉक्टर को बुलाकर लाता है। हेतल कहती है कि माँ आप प्रसाद खा लीजिए, मैं मंदिर से लेकर आई हूँ। रमा मना कर देती है तो अनूप कहता है कि माँ मेरे कहने पर ही ले लीजिए। रमा प्रसाद ले लेती है और जैसे ही वे प्रसाद खाती है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है और हेतल को बोलती है कि बहू कल से मुझे भी अपने साथ ले जाना, मैं भी जाऊंगी मंदिर। ये सुनकर हेतल खुश हो जाती है और अपनी सास के गले लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।